बच्चों ये मेंसुरेशन का 10th की मैथ का सवाल है। दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको घन समझना पड़ेगा। घन कैसा होता है? घन का जो चित्र होता है तो इस तरीके होता है। जी, आपने देखा होगा जैसे वो मेले में या जो खिलौने की दुकान होती है उसमें एक आता है ऐसे ऐसे घुमा के जो पहेली खेलते हैं, या फिर लकी ड्रा में आता है गोटी होती है जो हम गिलास में डाल के ऐसे हिला के डालते हैं, उसी आकृति में ये घन होता है। और इस घन में टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब है 6 सरफेस होते हैं। जैसे कि ये घनाभ की आकृति में है तो इसमें एक ऊपर और नीचे के 2 फलक हो गए, अगल बगल के 2 4, और एक इधर का और इधर का, कितने फलक हो गए? 6। तो बच्चों घन में 6 फलक होते हैं। और इसमें कोण कितने होते हैं? तो कोण इसमें होते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें भुजाएं कितनी होती हैं? तो भुजाएं होती हैं इसमें 12। 1 2 3 4, 4 इस तरफ की और 4 उस तरफ की, तो कितनी भुजाएं होती हैं? टोटल 12। तो आओ अभी हम इस सवाल में आते हैं। इसमें कह रहा है दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। एक इसी तरीके का और घन है जिसका आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर, और इनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ कैसे होता है? घनाभ में ये यहां पे बनाते हैं, लंबाई ज्यादा होती है, इतना ले लो, ये घनाभ है। ऐसे दो घन मिला के एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन का सूत्र कितना होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। भुजा को हम लिख सकते हैं ए का क्यूब, यानी घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं भुजा क्यूब। तो सवाल में कह रहा है घन, दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना है? 64 भुजा क्यूब। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं भुजा क्यूब बराबर 64। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 64 का घनमूल। और 64 का घनमूल क्या होगा बच्चों? 4 चौक 16, चौको 64। 64 का घनमूल होगा 4, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी इसकी? 4 हो जाएगी, एक भुजा। तो ये दो घनों से मिलके बना हुआ है। कितने घनों से मिलके बना हुआ है? दो घनों से। तो अगर एक 4 है और इधर भी 4 हो गई तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 8। और इसकी ये जो ऊंचाई है ये कितनी रहेगी? ये 4 ही रहेगी। और इसकी जो ये चौड़ाई है ये भी 4 रहेगी। सिर्फ बदलेगा क्या कि इसमें जो लंबाई है, तो दो घन मिलकर बनते हैं ना, तो एक घन की एक भुजा 4 है तो दूसरी की भी कितनी होगी? 4। यानी कि इस घनाभ की जो टोटल लंबाई होगी तो 4 + 4 8 हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी है? 4, और चौड़ाई भी इसकी 4 है। तो अब हम लिखेंगे घनाभ का
क्या पूछ रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र एकदम आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। एल बी एच, एल से मतलब है लेंथ, लंबाई, और बी से मतलब है ब्रेथ, चौड़ाई, और एच से मतलब है हाइट। तो पहले हम एल बी करेंगे, एल बी, फिर धन बी एच करेंगे, फिर धन एच एल करेंगे, और कोष्ठक में बंद करके इसके पहले 2, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्ठक के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हम इससे इसको निकाल सकते हैं, एल बी फिर बी एच फिर एच एल, एल बी फिर बी एच फिर इसके बाद एच एल। तो अभी 2 रख देंगे। लंबाई मैंने अभी बताया था कितनी है, 8, गुणे ब्रेथ कितनी है, 4, धन ब्रेथ कितनी है, 4, और हाइट भी 4, धन हाइट कितनी है, 4, गुणे लंबाई कितनी है, 8। अब सबका कर देंगे, तो 8 चौक 32, धन 4 चौक 16, धन 4 अठी 32। फिर सबको जोड़ देंगे, 32 32 कितना हो गया, 64, और 64 में कितना जोड़ना है हमको, 16, 6 4 10 की 0, 1 6 7 1 8, 80, 2 2 4 6 10 की 0 हासिल है 1, 3 1 4 1 5 5 3 8, 80। अब 2 का गुणा हम 80 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 80 गुना 160, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों में वीडियो के लास्ट में एक और चीज बताना चाहता हूं कि जब भी हम किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसको हम वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में रखते हैं। अगर हम किसी भी आकृति का आयतन निकालते हैं तो हम उसको घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन फुट, यानी हम उसको घन में रखेंगे। अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग में निकालेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दें बच्चों। ठीक।